एक सुधीर कतलाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन। और उसका दो पढ़ेंगे। भजन संहिता 102 उसका दो। ध्यान से सुनता रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखता रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हो गए कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके वचन को सुने। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो इस दुनिया की कोई भी सामर्थ्य, इस दुनिया का कोई भी दुख, इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। किस व्यक्ति को परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती दुनिया की परेशानियां? जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो वचन के साथ अपने जीवन को जिएगा। पढ़ेंगे जरा। पानी से मैं विधि पानी से खरे मार्ग में चलता। तो मैं उनकी मानी से खरे मार्ग में चलूंगा। और खरा मार्ग कौन बताता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुद्धि कहाँ से मिलती है? बुद्धि परमेश्वर के वचन से मिलती है। प्रभु कहता है, जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास बुद्धि ना हो, मुझसे मांग ले। हालेलुया। वो जिसके पास हो, वो अपनी बुद्धि के द्वारा और वो ईश्वर के वचन में चले, क्योंकि बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। बुद्धि देने वाला ईश्वर है। बुद्धि को कोई बना नहीं सकता है कि हम बना देंगे, फिट कर देंगे अपने दिमाग में। नहीं, परमेश्वर बुद्धि देता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि के साथ परमेश्वर के वचन पे चले। बुद्धि के साथ का परमेश्वर का मतलब है हम ऐसे ही ना चले, हम परमेश्वर के वचनों को मजाक ना उड़ाए। हम मूड के साथ ना चले कि हमारा मूड किया तो परमेश्वर के साथ चलेंगे, हमारा मूड नहीं किया तो हम नहीं चलेंगे। मेरा मन किया तो मैं प्रार्थना करूंगा, और मन नहीं किया तो प्रार्थना करूंगा। आज मेरा मन है पाप करने का, तो प्रभु इसको साइड पे करके मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा, मैं पाप को करूंगा। ये मूड से चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन प्रभु कहता मूड से नहीं चलना है, बुद्धि से चलना है। बुद्धि परमेश्वर देगा। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो वचन पर चलता है। बुद्धिमान वो व्यक्ति नहीं है जिसने हजारों करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए और एक दिन मर गया, सब कुछ यही रह जाएगा। फिर परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ परमेश्वर देगा, मैं तुझे नहीं जानता, तो कौन है? हालेलुया। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस संसार में रहकर अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार के लिए जीता है। जो इस बात को समझ गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, असली बुद्धि उसके पास है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को बंद कर दिया, वो नहीं जान पाते कि कौन परमेश्वर है। हालेलुया। सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर को चुना और नहीं जानते परमेश्वर कौन है। हमें ये वचन पढ़ देते हुए मैं विधि पानी से खरे मार्ग में चलता, तो मेरे पास तब आएगा मैं अपने घर में मन की लड़ाई पे साक्षर हुआ। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? मैं बुद्धिमान से खराई से मार्ग पे चलूंगा, तो मेरे पास तब आएगा। परमेश्वर कहता है कि तो मेरे पास कब आएगा? घर में मन की हालेलुया। किसके साथ? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ के उस पर मनन करके हमें खराई से चलना है। खराई के मतलब परमेश्वर के वचन को जांचना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिर उस पर चलना है। परमेश्वर के वचन को जांचना है, वो क्या चाहता है हमसे, और फिर हमें परमेश्वर के वचनों पर चलता है। हम निकालेंगे एक वचन, पहला सैमुएल इसका 18 अध्याय और उसकी 14 तो पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 18 अध्याय की 14 आयत को पढ़ेंगे। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ
और दाऊद अपने सारे सशक्त चाल नहीं था। जिस प्रकार से दाऊद चलता था वो बुद्धिमानी के साथ चलता था। कौन चलता था उसके साथ? या ये तो नहीं लिखा कि दाऊद बड़ा मूढ़ी व्यक्ति था और वो मूढ़ से चलता था और यहोवा उसके साथ साथ चलता था। दाऊद बुद्धिमानी के साथ चलता था क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था और वो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति था। वचन पर चलने के लिए भी बुद्धि चाहिए। दाऊद बुद्धि के साथ परमेश्वर के वचन पर चलता था और परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। वो पागलों की तरह नहीं चलता था कि आज परमेश्वर की बात मान ली और कल नहीं मानी वाले परमेश्वर की बात। वो हर दिन परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीता था, हर दिन परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीता था, हर दिन परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीता। तो परमेश्वर उसके साथ साथ चलने लगा। हालेलुया। हमें ये देखना है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो सच में परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने लगेगा। और जब तक हम बुद्धि के साथ इसके वचन पर नहीं चले, अब मूड के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा। याद रखना, परमेश्वर बुरी व्यक्ति के साथ कभी नहीं चलता, वो बुद्धिमान व्यक्ति के साथ चलता है। हालेलुया। और परमेश्वर बुद्धिमान उसी को मानता है जो उसके वचनों पर चलता है। संसार में करोड़ों रुपये कमाने वाला बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। वो बुद्धिमान क्योंकि वो तो परमेश्वर से दूर है, वो तो नरक में चला जाएगा। जो व्यक्ति नरक के लिए तैयारी कर रहा है वो बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन व्यक्ति है? जो स्वर्ग में जाने की तैयारी करता है। हालेलुया। और जो स्वर्ग में जाने की तैयारी करेगा वो परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलेगा, वो परमेश्वर के वचन पर चलेगा और परमेश्वर उसके साथ साथ चलेगा। बोलिए आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 9 अध्याय, पहला राजा उसका 9 अध्याय और उसकी 4 पढ़ेंगे। आज मेरे को अपने पिता दाऊद से समान मत दिखलाई और सिखाई से अपने को मेरे सामने जान कर चलता नहीं और मेरी सिर्फ आज्ञाओं के अनुसार दिया कर और मेरी विधियों और नियमों को मानवा नहीं तो मैं फिर राज्य पर सदा के लिए किस करूँगा। हालेलुया। सबने सुन लिया? एक बार और पढ़ेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान, प्रभु कहता है सुलेमान को, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और मिठाई से मन की खराई और सिधाई से तो मेरे सामने जान खा सकता है। तुम्हें को मेरे सामने जानता है, हर समय तुम्हें सोचना है कि मैं तेरे सामने हुई और तेरी विधियों और नियम को मानूंगा। मेरे दृष्टियों में मेरे भैया वो तो माने तेरे राज्य खिंगाई के ऊपर सदा के लिए तो मैं तेरा राज्य उतराई के ऊपर सदा के लिए कर दूंगा। हालेलुया। हम बात करता है उस व्यक्ति से उसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान है सुलेमान, और प्रभु उसे पहले बताता है कि यदि तू ऐसा करोगा, तू मेरी नीतियों को मानेगा, मेरे साथ चलेगा, तू हर पल सोचेगा कि मैं तेरे साथ ही, तो मैं तेरा राज्य सदा के लिए कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। वो अपने वंश पर चलने लगा, वो परमेश्वर के विरोध में हो गया। परमेश्वर ने उसको बुद्धिमान बनाया और वो बुद्धिमान नहीं रहा। हालेलुया। उसने अपनी रहने की बात को मान लिया और अन्य देवी देवताओं के मंदिर बना दिया। हालेलुया। और वो परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे पिता दाऊद के कारण तेरा राज्य नहीं छीनूंगा, लेकिन जब तू खत्म हो जाएगा, जब तू मर जाएगा, तो तेरे बेटे के हाथ से नहीं इस राज्य को छीन लूंगा। हालेलुया। और मैं छीन के किसी और को दे दूंगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को उसका राज्य छीन लिया। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने जो आशीष दी है वो छीन जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हम फ्राइडे किसी से बात कर रहे थे, वो कह रहे कि मैं छोटा था जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ मर गई, तो ये किसकी गलती है? मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया। हालेलुया। तूने पाप नहीं किया तो बाप ने किया होगा, तेरे दादा ने किया होगा। हालेलुया।
तेरी माँ ने किया होगा, उसकी माँ ने किया होगा, उसके बाप ने किया होगा। अभी सुलेमान के बेटे ने मंदिर नहीं बनवाया, याद है आपको? ऐसा तो नहीं लिखा ना? इसको पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। सुलेमान के बेटे ने नहीं किया, लेकिन सुलेमान ने गलती करी है और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे बेटे से राजा छीन लूंगा, और परमेश्वर ने छीन भी लिया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ ऐसे चलना है कि हमें आज भी आशीष मिले, और फिर हमारे बेटे और बेटियों को भी आशीष मिले। हालेलुया। बाइबल कहता है मैं तेरे बेटे बेटियों, तेरे पोते और पोतियों को भी आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसके लिए आज आपके तैयार रहना परमेश्वर के साथ चलने के लिए। आज आपको परमेश्वर के साथ जीवन जीना है। आज आपको सोचना है कि मेरा चाल चलन करता है परमेश्वर के साथ। अगर आज आप चलोगे तो आगे आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देना है। बोलेंगे आमीन, आमीन। आप आज परमेश्वर के साथ चलो, वो अद्भुत रास्ते खोल देगा, अद्भुत अद्भुत काम हो जाएंगे, अद्भुत और बड़े बड़े कार्य सर्वेश्वर आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। आज आप परमेश्वर को नॉर्मल से लो, अरे ठीक है मैं चर्च में जाता हूँ, कोई बात नहीं है। अपनी इच्छा को पूरा करे। आने वाले समय में जो आशीष से परमेश्वर देने जा रहा है वो खत्म होती चली जाएगी। हालेलुया। हमें इस बात को सीखना है। हम परमेश्वर को डोर अन्ना ले, हाँ ठीक है हम चर्च में जाते हैं, कोई बात नहीं। आप चर्च में जाते हो, आप चुने हुए लोग हो, परमेश्वर आपको ऊंचे पे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ जीवन जीना है। अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है। हालेलुया। सुलेमान ने अपनी पत्नी के ज्ञान में आके आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन से बाहर चला गया और नाश हो गया। वो खुद भी, उसकी संतानें भी नाश हो जाएंगी। हालेलुया। आपको मालूम के हाथ से राजा छीन लिया गया, जो परमेश्वर कहता सदा के लिए तेरे वंश का ही हो जाएगा, मैं तुझे ही दे दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। हालेलुया। उसने पहला प्यार परमेश्वर से नहीं किया। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 11 अध्याय उसकी 4। आता जब सुलेमान बुलंद था तब उसकी लिए भी इसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया। वह इसका मन अपने पिता दाऊद की समान से परमेश्वर यहोवा पूरी रीति से लगा ना रहा। हालेलुया। सुलिया उसकी पत्नी ने बहका दिया और उसका मन परमेश्वर पर लगा ना रहा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम, वचन सही का 100 अध्याय उसका 3 पढ़ेंगे। मैं व्यक्ति और छेड़खान 25 ना बजाऊंगा। मैं कुमार पश्चिम भी पंख एक काम थी ही नस्ता ऐसे काम में इसे नांगा। हालेलुया। पहले का परमेश्वर के वचन में 5 पिएंगे पढ़ेंगे। ओछी टाउन और स्त्री बोझे कान पर चित ना लगाओ। मन नहीं लगाऊंगा। मैं कुमार पर चलने वालों की कानों की खींच रस्ता हूँ। और मैं जो कुमार पर चलते हैं उसके काम पर जो चलते हैं उससे खींच लगता। ऐसे कामों में देना दो। ऐसे काम के हमें नहीं रखता है। हमें ऐसे लोग भी बीत सकते हैं। ऊंचे कामों से हमें दूर रहना है, बुरे खातों से हमें दूर रहना है। और एक और वचन पढ़ेंगे, यहोशू उसका 23 अध्याय उसकी 6 पढ़ेंगे। उसके बाद कोई निकाल करके पहला समूह 12 के 20, यहोशू 23 का 6। इसलिए बहुत ही बात है जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा होने के पूरा करते थे चौकसी करना, उससे ना तो कानूनी योजना और ना टाइम है भी है। प्रभु के वचन पर लिखा है, जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जो मूसा की पुस्तक में लिखा है। अब ये पुरानी नियम से पढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है उससे ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। प्रभु चाहता है हम सीधे सीधे परमेश्वर के वचनों पे चले। लेकिन मनुष्य कैसा है?
उससे कभी दाएं मुड़ता है, कभी बाएं मुड़ता है। वो सीधे सीधे परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता। जब उसको लगता है परमेश्वर के वचन पर चलने में फायदा है, तो परमेश्वर के साथ चलता है। जब उसको लगता है थोड़ा सा फायदा बाहर भी है, तो वो एक तक उधर भी मान किया जाता है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम मेरी भेड़ रहो, तुम मेरी भेड़ बन जाओ। और भेड़ का काम होता है अपने मालिक के पीछे पीछे चलना। भेड़ कैसे चलती है अपने मालिक के? तो बकरी कैसे चलती है? बकरी कैसे चलती है? बकरी को समझ नहीं आए, वो एक पाई बन जाएगी, 2-3 वो इधर मारेगी, फिर उधर नहीं रहेंगी, फिर उधर फिर में काट नहीं रही। सच में बकरी ऐसी है, बकरी का ये काम है। फिर आप बोलते लाओगे मेरी बकरी कहाँ चली गई। लेकिन चर्च में हमें बकरी नहीं बनना है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उधार दिया बकरी और भेड़ का? और इसने कहा तुम मेरी भेड़ हो। भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है, बकरी चरवाहे के पीछे नहीं चलती है। बकरी का काम होता है चरवाहे को छोड़कर आगे चलता। चरवाहे से 4 कदम आगे रहेगी बकरी। चरवाहा छोड़ते देखेगा बकरी का अपनी वो रही, वो उधर भागेगा, पकड़ के ला लेगा, फिर वो चलेगी, वो वहां से पकड़ के लाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है इस तब नहीं मुड़ना है। बकरी बन जाएंगे तो नरक में चले जाएंगे। भेड़ बनना है। याद रखिए, अगर कोई आपको बकरी बनाना चाहे तो आपको बचना है। उससे कहना बकरी तो ही ठीक है, भेड़ ही बनना है। बकरी तू बना रहे है, आप अच्छी बकरी हो। हमें बकरी नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। याद रखे बकरी का काम क्या होता है? दाएं बाएं मुड़ना। दाएं बाएं मुड़ने का मतलब ये नहीं हम अपने घर पे जाते हो सीधे चलोगे तो घर नहीं पहुंचो, ये मुड़ना है। दाएं बाएं का मतलब है परमेश्वर के वचन पर सही से चलना है, अपने चर्च के साथ ही वफादार रहना है। हालेलुया। बकरी का काम ये नहीं है वो अपने मन की करती है। फिर बात आ जाती है मूड की, वो मूड से चलती है, और जो अपने मूड से चलती है तो परमेश्वर उसे बकरी बोलता है, ना कि भेड़। हालेलुया। प्रभु भेड़ों का चरवाहा है, बकरियों का नहीं है। हालेलुया। बकरियों को वो अपने बाड़े से निकाल देगा एक दिन। हालेलुया। हालेलुया। पहला सामुएल उसका 12 अध्याय उसके 20 पढ़ेंगे। बारह के 20। शमूएल ने लोगों से कहा डरो मत, तुमने ये सब लाई तो ठीक है, परंतु यहोवा के पीछे चलने से फिर मत छोड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से अपनी बात मत करना। और लोगों को कहता है सामुएल कि अब डरो मत, तुमने बुराई तो की है, आज से पहले तू परमेश्वर से दूर हो गए हो, लेकिन अब खदाई से परमेश्वर के वचन में चलता है। अपने मन को बदल कर परमेश्वर के साथ जीवन जीना है। और आज परमेश्वर हमें फिर कहता है कि हमें भी जरूरत है, अगर हमसे कोई गलती क्यों ना हुई है, आप फिर से परमेश्वर के साथ चले और उसके साथ चले, इधर उधर ना मुड़े, परमेश्वर के साथ जीवन जिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को दे। वचन से का उसका 101 अध्याय भी पढ़ना है और उसकी 4 पढ़ेंगे। वचन संहिता। कितने लोग अपनी बाइबल को लेके आए हैं और डायरी? हालेलुया। भाइयों को भी बाइबल लेके आनी है और फिर डायरी भी लेके आनी है। मैं इतने सारे नोट्स बनाता हूँ इसलिए ताकि आप लोग उसको लिखो और उसको पढ़ो बाद में भी, ताकि वो याद रहे वचन की परमेश्वर से क्या चाहता है। आगे पढ़ेंगे। तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा नहीं। परमेश्वर कहता है तेरा स्वभाव मुझसे दूर। अगर आपका स्वभाव तेरा है तो आप परमेश्वर के निकट नहीं जा पाओगे। अगर आप सोचते हो और आप बोलते हो मैं तो बहुत तेरा बंदान या बहनों में से भी मैं बहुत टेढ़ी चीज हूँ, अगर आप टेढ़ी चीज हो या टेढ़े बंदे हो
तो आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर के पास आप, परमेश्वर को चाहिए कि आप नंबर वोट बनो। हालेलुया। परमेश्वर नंबर वोटों से प्यार करता है, तेरे लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे जानता भी नहीं कि जो मर्जी करता रहा, मैं तुझे नहीं जानूंगा। हमारा स्वभाव तेरा हमके परमेश्वर के वचन के अनुसार बनता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रचार हो जाए, बड़ी बड़ी चंगाई ना हो जाए, अगर आपके जीवन में टेढ़ापन है, मूड से चलते हो, आप परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। हजारों लाखों लोग परमेश्वर के पीछे हैं, करोड़ों लोग परमेश्वर के पीछे हैं। क्या सब लोग परमेश्वर के साथ चले जाएंगे? नहीं, परमेश्वर के साथ वही जाएंगे तो उसके वचन के पीछे चलते हैं। बाकी सबको प्रभु का दिला मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हमारे चर्च में आने का फायदा जब है जब हम नंबर बने, उसके वचन पर चले, उसके साथ चले, अब बुराई से बचे। ना कि हमारे चर्च में आने का मकसद ये है हम संगाई पाए, हम धन पाए, हम आशीषें पाए, अच्छी जो मिल जाए, ये सब तो आप इससे भी कर सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत करके। लेकिन परमेश्वर इसलिए नहीं आया तो सिर्फ आपको ये आशीष दे। प्रभु चाहता है हम उसको जाने, उसके पीछे चले और कहेंगे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, और अपनी कमियों को निकाल दे। हालेलुया। अपने टेढ़ेपन को हम दूर करे और हम ये कहे मैं टेढ़ा नहीं हूँ, मैं नंबर रूप क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नंबर बनाया। मैं हालेलुया। मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 23 पढ़ेंगे वो। इसके बाद पहला कमेंट्री वो 5 की 11 नहीं 7 23 मैंने तुम तो ये टेढ़े चलते हैं। प्रभु क्या दे देगा? प्रभु उनसे कोई के कह देगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको। आप याद रखें, आज आप जैसा जीवन जीते हैं, सभी का ध्यान से सुने, मेरी तरफ देखे। आप जैसा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर उसको देखता है। एक बात सोचे, जिस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्या परमेश्वर ये कहेगा कि मैं तुझे जानता हूँ मेरे भाई आगे स्वर्ग में? या आपका जीवन ऐसा है आपको डर लगता है कि प्रभु ये ना करें मैं तुझे? अगर आपको डर है कि परमेश्वर ये ना करें मैं तुझे नहीं जानता, तो अपने जीवन को बदलो। और अगर आपका जीवन ऐसा है कि परमेश्वर देगा बैंक तो उसी जीवन में कंटिन्यू रखो, उसी जीवन पे रहना, परमेश्वर के वचन में बने रहना। क्योंकि हम बुलाए गए हैं स्वर्ग में जाने के लिए, हम बुलाए नहीं गए कि नरक में चले जाए। प्रभु को दुख होगा सबसे ज़्यादा उन लोगों से ही जो प्रभु के पास आए थे, वचन को सुना, चंगाई पाई, आज इसीलिए चर्च में आराधना की, बड़े बड़े गीत गाए, और खुद बाद में जाके लड़ हुए चले जाएंगे। प्रभु को पहुँचेगा कि इनका हाल देखो कितना बुरा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, निकाल लिया पहला पॉलिथियो 11 5 की 11। कितने लोग बोर हो रहे हैं? आज तो वो गाय कोई बोर तो नहीं हो रहा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो सच में। क्योंकि जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होगा, मैंने पहले आज बताया था कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है तो इस संसार की कोई भी ताकत हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। और अगर परमेश्वर का वचन जीवन में नहीं है तो कोई भी आंधी तूफान आएगा, आपको चर्च में से उड़ा के ले जाएगा। हालेलुया। आप सब लोगों से जीते होंगे, आपको बोल दोगे अरे मैं चर्च में गया था, अब नहीं जाता हूँ, क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं था, वो वचन पर खराई से नहीं चलते थे। जब आगे और तूफान आए तो वो उठ गए, चर्च में से उठ के बाहर पड़े जाके। हालेलुया। आपने ऐसा बनना है, आंधी आएगा तूफान, हमें टिके रहना है। हालेलुया। तो वो कैसे टिके रहेंगे? जब प्रभु का वचन हमारे अंदर होगा। पहला पढ़ेंगे 5 की 11 पढ़ेंगे। ठीक। पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई टिकनाता है देवी चाय या फिर यदि छाती या नोटी या मिट्टी मुझे क्या काटी देने वाला या फिर हमें अपना दीप तक गिराना है, तो उसकी नदी मत करना। पर ऐसे मनुष्य के पास
खाना भी ना खाना। प्रभु के वचन में लिखा है पढ़ेंगे खाना, पर लेकिन आए क्या नाथन भाई कहलाने का मतलब क्या है? विश्वासी। आई कहलाने का मतलब क्या है? विश्वासी व्यक्ति। यदि आपको ऐसा विश्वासी मिले जो रोता है तो ठीक, अरे मैं प्रभु को मानता हूँ, लेकिन उसका जीवन दे लेना तेरी चाली लोनी मूर्ति पूजा व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला आने देने वाला, प्रियप तो अध्ययन करके बना, इस संगति मत उसकी संगति ना करना, परिणाम आना करता है। बहुत जैसे वो जाओगे फिर परमेश्वर पे दोष मत लगाना, अरे मेरा जीवन खराब हो गया। प्रभु कहता है ऐसे लोगों की संगति ना करना। उसको एक दो बार प्रभु का वचन समझाना, अगर ना माने तो उसको छोड़ देना। बने रहने में मनुष्य के साथ खाना भी था। प्रभु कहता है ऐसे मनुष्य के साथ तू खाना भी ना खाना। प्रभु बना कर देंगे। प्रभु जानता है कि वो धीरे धीरे इसको भी खराब करते। हालेलुया। इस बात को याद करना है, इस बात को याद रखना है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को याद रखें क्या परमेश्वर बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि प्रभु के वचन पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आप सेब खरीदते हैं, अगर सेब की पेटी के अंदर से एक सड़ा हुआ सेब डाल दो, सारे खराब हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु कहता है उसका जीवन खराब है, उसका विश्वास खराब है। खराब विश्वास वाला व्यक्ति आपके साथ रहेगा, आपके विश्वास को खराब कर देगा। आपके विश्वास को, आप अच्छा विश्वास रखते हो, आप हर बात भी बोलते हो यीशु मसीह करेगा, यीशु मसीह करेगा, यीशु मसीह करेगा। खराब विश्वास वाला व्यक्ति आएगा, अरे उसने नहीं होता है, सारे काम प्रभु नहीं करता, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो बोल बोल के आपके विश्वास को भी खराब कर देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तो व्यक्ति आता है उसकी संगति ना करना, उसके साथ ना रहना, उसके साथ खाना भी ना खाना। दूसरा तीमोथी 2:3 पढ़ेंगे। ढंग से निकालिए बात निकालिए। दूसरा दिन में 2:19 तो भी परमेश्वर की पत्नी नींद बनी रहती है और उस पर बोलेगा तो भी परमेश्वर की पत्नी नींद बनी रहेगी और उस पर यह छाप लगी रहते हैं। प्रभु अपनों को पहचान चाहते हैं और जो कुछ हम का नाम लेता है एक आदरण से मनसायर उस पर छाप लगी हुई है परमेश्वर की। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है किससे बचा रहता है? ऐ धर्म। हालेलुया। किससे बचा रहता है? बुरे कर्मों से बचा रहता है जो कोई प्रभु का नाम। और जिसके ऊपर आप बुरे कर्मों को देखो, इसका मतलब है उसके ऊपर प्रभु की मोहर नहीं है। वो अधर्मी व्यक्ति है और परमेश्वर के साथ वो नहीं है, उसका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं है। हमें इन बातों को नोट करना है, याद रखना है, अपने जीवन के अंदर लागू करना है, तो ही हम परमेश्वर के साथ जी पाएंगे, तो ही हम परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। अगर हम इन बातों को याद नहीं रखेंगे तो कब अधर्मी हो जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के वचन से बाहर निकल जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन में याद रखें, हम चुकी ना करें, निंदा ना करें, बुराई ना करें। ये छोटी छोटी बातें हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं। अब जब भी करें परमेश्वर की बड़ाई की बातें करें, किसी की भलाई की बातें करें, किसी के लिए प्रार्थना करने की बातें करें। हालेलुया। किसी को वचन सुनाने की बातें करें। हम बुराई से ज़्यादा भलाई करने की बातें करें, और जब वो बातें करें तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा उस कामों को करने के लिए। जब हम बुरे कामों की कल्पना करते हैं तो अंततः शैतान आता है, बुराई के काम करने में आपकी सहायता करता है। हालेलुया। बुराई के काम करने में कौन आपकी सहायता करता है? बोलो, शैतान। और जब आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए निकलोगे तो कौन आपकी सहायता करेगा? परमेश्वर करेगा। उसका वायदा है
परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ जिसका नाम पवित्र आत्मा है, लेकिन वो किसकी सहायता करेगा? जो धर्मी व्यक्ति होगा, ना कि अधर्मी की। हमें धर्मी व्यक्ति बनना है, परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीना है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ मिल के चलेगा और आपके साथ परमेश्वर के कामों को करेगा। बोलिए आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा एक आशीष दे, आमीन।